जी बड़े प्रसन्न हुए कि पहली बार, वैसे तो नारद जी कभी कुछ मांगते नहीं, पहली बार उन्होंने कुछ आज्ञा दी है तो हम तो प्राण देकर भी उनकी आज्ञा को पूरा। और इतना सा पात्र अपने गणों से कहा, बोले इसे हम सोने चांदी से नहीं हीरे मोतियों से भरेंगे, जाओ हीरा लिया, हीरों की। तो बड़ा सा बर्तन में हीरे लिया। अच्छा, उसका पात्र छोटा सा हीरे। कुबेर ने सोचा कि पहले इसका पात्र भरूंगा, जो बच जाएगा वो भी इसे ही दे दूंगा। ये विचार कर कर कहा कि चलो पात्र आगे करो। तो उसने पात्र आगे करे कि महाराज ले। तो भरने लगे, उसको भरने लगे तो इतना बड़ा पात्र का सारा धन उस छोटे से पात्र में समा गया। कुबेर ने कहा और लाओ। लाते लाते अब तो कुबेर के ने कहा क्या बात है, लाओ लाओ। सेवक बोले सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अंदर, सब समाप्त। कुबेर ने कहा पहली बार तो गुरुदेव ने आज्ञा दी है, पहली बार की आज्ञा भी पूर्ण ना होगी तो हमारे जीवन को धिक्कार है। मुकुट कुंडल अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार कर दे दिए, फिर भी वो ना भरे। तब तो कुबेर हाथ जोड़ लिए, बस अब और क्या दे, कुछ बचा नहीं। अच्छा, वो व्यक्ति इतना सारा धन, कुबेर ने सारा अपना धन उसे दे दिया। फिर वो जाते समय वो व्यक्ति बोला देखो तो कैसे शिष्य है, एक पात्र भी नहीं भर पाए गुरु के कहने पर। कुबेर को बड़ा दुख हुआ। जाते समय उसे कहा भैया एक बात बता, ये तेरा पात्र कैसा है, इतना सारा धन इसमें समा गया, क्या है ये? तो तब तक नारद जी आए, नारद जी को सारी बात बताई। नारद जी ने वो पात्र ध्यान से देखा और कहा कि ये तो मानव की खोपड़ी है, और मानव की बुद्धि में अगर कुबेर का खजाना भी पड़े तो वो तो भी नहीं भरेगी, वो उसको भी निकल जाए। तो मानव का लोभ जो है, पर सुदामा जी बड़े भगवत भक्त, मांगे तो भगवान तत्क्षण दे दें, पर कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन पत्नी ने कहा पतिव्रता पतिम प्राह मलयता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा। शुकाचार्य ने कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, पर उनकी पत्नी को दरिद्र कहा। क्यों? बोले जिसके अंदर मांगने की इच्छा है वह दरिद्र है, और उनकी पत्नी के अंदर कुछ पाने की इच्छा थी, इसलिए वह दरिद्र है। पत्नी ने कहा महाराज पुत्र बहुत दिन से भूखे हैं, आप क्यों ना जाकर भगवान से कुछ मांग लाओ, आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा नहीं नहीं, मैं कभी भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। तो सुशीला जी ने कहा, पत्नी का नाम सुशीला है, 4 पुत्र हैं, कि चलो मांगना नहीं तो दर्शन कर कर ही आ जाओ। सुदामा जी बोले ठीक है, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? तो सुशीला जी 4 हाथ से या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरतुद्वापादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल लाई, अपना पल्लू फाड़ा, उसमें वह बांधे, सुदामा जी को दिया, लो महाराज ये भगवान को चढ़ा देना। तो सुदामा जी उसे लेकर चल पड़े। मार्ग में भगवान नाम संकीर्तन करते करते चलते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए चलते हैं सुदामा जी। सुदामा जी हमें एक बात सिखाते हैं, काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। काम भी करते चलो। कई बार ऐसा होता है भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता, माला जपने का समय नहीं मिलता, तो काम करते चलो नाम जपते चलो, काम भी करते रहो और भगवान का नाम भी लेते रहो। तो सुदामा जी मार्ग भी चल रहे हैं और भगवान के नाम का स्मरण भी कर रहे हैं। सुदामा जी मानो भगवान से कहते हैं प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आइए आप लोग भी गाइएगा, साथ में तालियों से सेवा कीजिएगा। सब लोग आएंगे सुदामा जी के साथ। सुदामा जी कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलो
से सेवा करते हुए, गाते हुए। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधे न कोई उल्हाना, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई उल्हाना, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी भगवान के नाम का स्मरण करते करते द्वारका पहुंचे। द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। भागवत में तो कथा है कि सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका, सीधे भगवान के अंतःकरण में पहुंच गए। परंतु श्री नरोत्तम दास जी महाराज अपनी टीका में कहते हैं, उन्होंने सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता पर और प्रेम पर एक कविता कहते हैं। जब द्वारपालों से कहा कि हमें अंदर जाना है, मिलना है, तो द्वारपालों ने कहा महाराज आप तो जानते हैं, वैसे तो आप भूदेवता हैं, ब्राह्मण हैं, आपको रोकना तो नहीं चाहिए, पर भगवान का आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना आने दिया जाए। भगवान जरूरी काम से बड़े बड़े राजाओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। सुदामा जी का एक बार तुम उनसे कहना कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण है, वो मिलने आया है, बचपन में आपके साथ पढ़े थे। जब बार बार सुदामा जी